वेदांत शोलभ, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं सिर्फ आपसे एक चर्चा करना चाहूँगा राशियों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मिथ है लोगों के सामने। मैं आज उसके बारे में आपको बताऊँगा। आप देख रहे होंगे मेरे आजकल मैं कुछ इंस्टाग्राम पर राशियों के बारे में कुछ ब्लॉग्स बना रहा हूँ और उसमें लाइक्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, कमेंट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसकी रीच भी बहुत अच्छी हो रही है ना। और बस इसमें सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप 700 करोड़, पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ लोगों को सिर्फ 12 राशियों में कैसे नाप सकते हो, है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि सिर्फ 12 राशियों और 700 करोड़ लोग। इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में राशि वगैरह इस तरह नहीं देखी जाती हैं जिस तरह आप लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिथ है, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि जैसे कि मेरा नाम मोहन, मेरा नाम आशा, मेरा नाम जो भी है XYZ, उस नाम के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम इस धरती में आके रख दिया जाता है, उस नाम के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि ये अक्षर का कौन सी राशि है, फिर उस राशि के अकॉर्डिंग आप देखते हो। कभी कभी क्या होता है, तुक्का लग जाता है, कभी कभी तुक्का नहीं लग पाता, है ना। सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर में आते हैं और ये राशियों के बारे में टीवी चैनल्स पे आते हैं, न्यूज़ चैनल में, है ना। तो फिर वहाँ पर भी आप देखते हैं, कभी तो कहते हैं हाँ ये सही बता रहा है, कभी कहते हैं गलत बता रहा है ना। ऐसे ही ये राशियाँ इस तरह नहीं देखी जाती हैं, है ना। भगवान ने हमें यहाँ पर इस धरती पे आपको भेजा है तो सिर्फ एक ही राशि में आपको भेजा है। अब मान लो किसी के तीन नाम है, चार नाम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 4 उसकी राशियां हैं, उसकी तो एक ही राशि है। वो तो नाम हमने रख लिए प्यार से, है ना। फिर यहाँ पे भी एक मिथ आता है कि लोग कहते हैं जो आपका स्कूल का नाम है वो राशि है, मानो। अब जो ये भी बात नहीं सेट हो पाती। अब फिर कहते हैं कि जो आपसे सबसे ज़्यादा बोला जाता है वो राशि मानो। अब जैसे टीचर है, टीचर से तो आजीवन सर ही बोलेंगे, तो 7 से थोड़ा राशि देखी जाएगी उससे। तो अब टीचर, अब गुरु है, सबसे बड़ा है, अब उससे नीचे में जो सब काम कर रहे हैं सब लोग या तो गुरु जी कहेंगे, उसका नाम लेके तो कोई नहीं कहेगा, है ना। तो राशि भी इस तरह नहीं देखी जाती। आप अगर अभी गूगल पे आप सर्च करो राशि क्या है, मैं आपके सामने अगर आपको सर्च करके दिखाऊंगा तो गूगल हमें दिखाएगा, मैंने सर्च किया व्हाट इज राशि, है ना। आपको दिख रहा होगा, ये दिखा रहा है। तो द नेम ऑफ द ज़ोडिएक पोजीशन ऑफ द मून व्हेन यू आर बोर्न, मतलब जिस दिन आप पैदा हुए उस समय चंद्रमा जिस राशि में था वो राशि आपकी है ना। अब देखो राशियों में भी राशि तो एक चंद्रमा 3 दिन में एक राशि पर रहेगा, है ना। अब उसमें भी असेंडेंट होता है, जो लग्न कहते हैं, लग्न 24 घंटे में 12 लग्न होते हैं, उसमें भी आप देखो स्पेसिफिक बन गया आदमी, है ना। तो ये भी स्पेसिफिक बन गया। फिर उसके लग्न के अकॉर्डिंग अंदर भी नक्षत्र होता है और चंद्रमा के अंदर भी नक्षत्र होता है स्पेसिफिक। तो मतलब जितनी हम लिमिटेशन बनाते जाएंगे उतना एक्यूरेट निकलता जाएगा। अब ये क्या है, ये इसलिए चल जाता है, इसलिए लोग इसमें देख लेते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा इजीली कोरिलेटेड टॉपिक है कि हमने राशियों के बारे में बताया। नॉर्मली सब लोग अपने नाम के ऊपर राशियाँ पहले से पता रख लेते हैं, फिर वो देखते हैं, फिर वो कभी काम कर जाता है, कभी काम नहीं करता, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता, है ना। उसमें फिर ये होता है कि ज्योतिष काम करती नहीं है। ज्योतिष एक सुपरस्टिशन है भाई, सुपरस्टिशन नहीं है, ज्योतिष एक पूरी तरीके से साइंस है। सुपरस्टिशन क्या है, बिल्ली रास्ता काट गई, मंडे या सैटरडे को नेल्स नहीं काटो, है ना, छींक आ गई तो बाहर नहीं निकल सकते, ये सुपरस्टिशन है, कोई लॉजिक ही नहीं है इनमें, है ना। तो राशियों के बारे में आपको सिर्फ
बताऊंगा, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि राशियां किस तरह से चेक करें, और मैं आपको एक इजी वेबसाइट बताऊंगा, फ्री वेबसाइट बताऊंगा। उस वेबसाइट में आप इजीली अपनी कुंडली बना सकते हो, और उस वेबसाइट के थ्रू मैं आप खुद जज कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और आपका असेंडेंट मतलब लग्न कौन सा है ना। आप दो तरीके से चेक करिए। जो भी मैं इस तरीके की पोस्ट बना रहा हूँ, है ना, तो इसमें आप देख सकते हो कि मेरी राशि कौन सी है। आपका बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा, एक ट्रेट एक्यूरेट निकलेगा, है ना। और फिर उस राशि के बेसिस पे अगर आप टीवी चैनल्स पे देखते हो या न्यूज़पेपर में देखते हो, अब देखो क्यों इस समय क्यों सबसे ज़्यादा चल जाता है ये वाली बात, क्योंकि लोग ये जो टेक्निकल थोड़ा पार्ट है, टेक्निकल है ना, जो एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है ना। अब लोगों को इजीली समझाने के लिए तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हो जाता है, सबसे ज़्यादा रीच पहुंच जाती है इसकी। मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी पोस्ट बनाई और इतनी मेहनत करके बनाया, उस पर इतनी रीच नहीं आई जितनी मैं राशियों पे बना रहा हूँ। एक ही पोस्ट पे 5000 रीच कभी, और उससे पहले मैं बनाता था कम से कम 10 पोस्ट में 5000 रीच आती थी, क्योंकि वो सब टेक्निकल पार्ट था। अब मैंने टेक्निकल नहीं रखा ज़्यादा, तो उसमें एक ही पोस्ट में 5000 रीच आ गया, है ना। तो ये थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला पार्ट हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में जो बिहेवियर है, नेचर है, ये जो बताते हैं, एक तरीके से एंटरटेनमेंट वाला पार्ट हो जाता है। और जो इवेंट ऑफ लाइफ को प्रेडिक्ट किया जाता है, वो जो टेक्निकल पार्ट है वो हम कोरिलेट नहीं करा सकते। मैं अगर आपको कुछ योग भी बता दूंगा तो आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे, उसमें आपको मज़ा भी नहीं आएगा, है ना। कुछ राशियों के बारे में बता देंगे, ट्रेड्स पढ़ने में मज़ा आएगा, तो वो सबसे ज़्यादा चल जाता है ना। तो मैं आपको सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि ये राशियाँ आपको सही मालूम होनी चाहिए। मैंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में ये भी लिखता हूँ, अगर आपको राशियाँ नहीं मालूम है तो डरने की कोई बात नहीं है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस मुझे सेंड करिए, मैं आपको बता दूंगा। अब देखो इसमें भी 700 करोड़ लोग और 12 राशियाँ, कैसे जज कर लो। हर एक आदमी का डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट डे है और डिफरेंट प्लेस है। उसमें भी जितनी रेस्ट्रिक्शन लगती चली जाएंगी उतना वो क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट पता चलता है, ऐसा नहीं है एक्यूरेट नहीं पता चलता। राशियाँ बिल्कुल काम करती हैं, है ना। लोगों ने तो अब इतना बना दिया है कि राशियाँ काम ही नहीं करती हैं, बस ऐसे चल रहा है। नहीं, राशियाँ बिल्कुल काम करती हैं। मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको पूरा बताता हूँ कौन सी वेबसाइट है और आप कैसे देख सकते हो। तो चलिए हम आगे समझते हैं। हम अपने स्क्रीन पर आ गए हैं, आपको मेरा क्रोम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा astrosage.com, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक इंटरफेस खुलेगा, इसमें हम कुंडली देख सकते हैं और मैच मेकिंग भी निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें तो अभी कुंडली से मतलब है, तो एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल, देखो जब भी बच्चा पैदा होता है, मैंने यहाँ पे लिखा मान लो 23 अक्टूबर 1997, ठीक है, और टाइम मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है। वो बंदा 23 अक्टूबर 1997 1632 पे पैदा हुआ और दिल्ली में पैदा हुआ। हमने एग्जाम्पल ले लिया। और देखो यहाँ पे आप देखो, जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय उसका नाम नहीं होता, कुछ भी नाम नहीं होता उसका। नाम हम डिसाइड करते हैं जो, और भगवान ने क्या डिसाइड किया है कि आप इस समय पैदा होगी, ये समय, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो भगवान ने जो, और राशि भी भगवान के डिसाइड के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। हम लोगों के 4 नाम हैं, तो 4 राशि थोड़ी ना होंगी। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे मान लो कोई भी XXX करके नाम लिख दिया, अब कुंडली निकल के आएगी। हमें यहाँ पर ये जो निकल आएगा बर्थ चार्ट कुंडली, इस पर क्लिक करना है और अब ये लग्न चार्ट निकल के आ गया। अब आप यहाँ पे ढूंढो,
है ना। जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं राशि क्या होती है। चंद्रमा, जिस समय आप पैदा हुए चंद्रमा जिस राशि में था वो राशि आपकी हुई। क्लियर। अब आप देखें इस कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, ढूंढो चंद्रमा कहाँ है। ओ चंद्रमा ये रहा, ठीक है, चंद्रमा ये रहा। अब ये जो बॉक्स है, जिस बॉक्स में चंद्रमा है, ये आपको ट्रायंगल सा बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें चंद्रमा 4 नंबर में है, यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। तो सिंपल आपको देखना है आप गूगल पर सर्च करो कि राशियों के नेम, लिस्ट ऑफ राशि, उसमें तो चौथे नंबर की 4th नंबर की जो राशि हुई वो इस बच्चे की राशि हुई, है ना। अब जब ये बच्चा बड़ा होगा, है ना, जब ये बच्चा बड़ा होगा या फिर जो भी ये अपना ब्लॉग वगैरह या फिर न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स में दिखेगा, तो अपने नाम के अकॉर्डिंग राशि के नहीं देखे, वो देखे जो इसकी राशि है ना। चौथे नंबर की राशि होती है कैंसर, हिंदी में कहते हैं कर्क राशि। तो इसकी कर्क राशि है, आजीवन कर्क राशि ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, है ना। और दूसरा मैंने बताया था लग्न, लग्न ये वाला होता है। अब कोई भी कुंडली देखो, कुंडली में जो सबसे ऊपर ये वाला जो बॉक्स है, सबसे ऊपर ये वाला बॉक्स है, उसमें जो नंबर लिखा होगा वो इसका लग्न है। कौन सा है? 12 नंबर का कौन सा होता है? 22, और हिंदी में कहते हैं मीन। इसकी याद रखें, लग्न हुआ 22 और चंद्रमा की राशि हुई कैंसर, कर्क, है ना। कर्क और मीन वाला ये बंदा हुआ। अब देखो मैंने आपको इस पे भी एक ब्लॉग बनाया था, आपने देखा होगा शायद, कि मून होता है हमारा मन और लग्न होता है हमारा पूरा बॉडी बिहेवियर, कि हम किस तरीके से अंदर से हैं, है ना, किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, वो तो असेंडेंट है। और किस तरीके से हम अंदर से हैं, मन से हैं, वो हुआ चंद्रमा, है ना। ये 2 तरीके की चीजें आपको देखनी है। आप जाके देखिए, अब आपको राशि के बारे में पता चल गया होगा। आप जाके देखिए, मेरे ब्लॉग को पढ़िए, मैं उसकी अपने इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप हर एक ब्लॉग जाके पढ़िए, आपको बिल्कुल सही पता चलेगा। और आपकी जो राशियां हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी कौन कौन सी राशियां हैं, और ब्लॉग में आपने कौन कौन से ट्रेड आपको अच्छा लगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए। और मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने मान लो बच्चा इसी समय पैदा होता है ना। आज कौन सी डेट है? 12 जुलाई 2020, और अभी का जो टाइम हो रहा है 37, है ना। मैं बैठा हूँ वृंदावन में, ठीक है। इसका भी अभी कोई नाम डिसाइड नहीं हुआ। अब मैंने इसको खोला, इसी पर हमें क्लिक करना है, बर्थ चार्ट एंड कुंडली, तो कुंडली देखनी है हमें। अब यहाँ पे आप देखो चंद्रमा किस राशि में है, ढूंढो चंद्रमा का ओ चंद्रमा ये रहा। चंद्रमा इस बॉक्स में चंद्रमा की नंबर कौन सा लिखा? 12। तो 12 नंबर की इसकी राशि हुई। 12 नंबर की कौन सी होती है? पाइसेस, और हिंदी में कहते हैं मीन। इसकी मीन राशि हुई, और लग्न कौन सा हुआ? 8 नंबर का, ये वाला जो बॉक्स हमने देखा 8 नंबर का लग्न हुआ। इसको कौन सा कहते हैं हिंदी में? वृश्चिक, इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्पियो। मतलब ये जो दुनिया को देखता है वो स्कॉर्पियो की तरह देखता है, और जो अंदर से है वो पाइसेस की तरह है, ठीक है। आप जाके देखिए क्या क्या इनके ट्रेड्स होते हैं और मुझे बताइए, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी मैं वीडियो बनाता रहूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए किस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं, या आपको किस में डाउट है तो आप मुझे बताइए। मैं आगे वो वाले आपके वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको बताता हूँ 9045432034। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।